अगर आपकी बकरी अचानक बीमार हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, तेज़ बुखार हो जाए या फिर अचानक से मर जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ़ एक गलती हो सकती है, वक्त पर वैक्सीन ना लगवाना। पाकिस्तान में हज़ारों फार्मर्स सिर्फ़ इसी वजह से नुकसान उठा लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सा टीका किस टाइम और किस वक्त पर लगाना है। आज की वीडियो में मैं आपको आपकी बकरियों की मुकम्मल वैक्सीन का शेड्यूल, वैक्सीन का मकसद और सही वक्त और वो सब गलतियां बताऊंगा जो आप लोग करते हो वैक्सीन के दौरान में, ताकि आप अपनी बकरियों को बीमारियों से महफूज कर सकें। अगर आप चाहते हो कि आपकी बकरियां सेहतमंद रहें, ज़्यादा दूध दें, एक्टिव रहें और बीमारियों से महफूज रहें, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके हज़ारों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गोट फार्मिंग पाकिस्तान में। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए बहुत ही अहम तरीन है जो एक बकरी पालता है या बकरी फार्मिंग करता है। आज हम जानेंगे कि कौन सा वैक्सीन का टीका किस वक्त लगाना चाहिए, किस उम्र में लगाना चाहिए और दोबारा टीका लगाने के लिए कितना वक्फा होना चाहिए और वैक्सीन लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर बकरी सेहतमंद नज़र आ रही है तो वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि वैक्सीन लगाने का मकसद ये होता है कि वैक्सीन जो होती है वो बकरी को बीमारी से पहले लगाई जाती है, ताकि बकरी का जिस्म जो है बीमारी जो फ्यूचर में होने वाली है उससे मुकाबला कर सके। वैक्सीन लगाने से बकरियों के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। बकरियों में अगर कोई बीमारी आती है तो बकरियों का जिस्म उस बीमारी से लड़ने के लिए ताकतवर हो जाता है। सबसे पहले है PPR वैक्सीन। ये वैक्सीन बकरियों को बहुत कि ख़तरनाक बीमारियों में से बचाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें शामिल है बुखार, नाक में पानी, असहाल वगैरह, ये सब कुछ इसमें शामिल है। आमतौर पर PPR की वैक्सीन जो होती है वेटरनरी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाई जा सकती है। अगर फ्यूचर में दोबारा ज़रूरत हो तो दोबारा जो है डॉक्टर का मशवरा लाजमी लें, फिर जो है ना इस वैक्सीन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। खुद से तजर्बा कभी मत कीजिए। इंटेरोटॉक्सीमिया, ये बीमारी बकरियों में अचानक मौत का सबब बन सकती है, ख़ासकर उन बकरियों में जो बकरियां अच्छे से चारा खाती हैं, कि अच्छी खाने पीने वाली होती है। तो इसलिए इस वैक्सीन को बहुत ज़्यादा अहम समझा जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज़, देखें इस बीमारी में ना बकरियों के मुंह में छाले और पाँव के खुरों में छाले हो जाते हैं और इसकी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी समझी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से ना मुंह में बकरियों के छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बकरियों को खाने में बहुत ज़्यादा तंगी होती है और पाँव में खुरों में छाले होने की वजह से बकरियां जो है चल फिर नहीं पाती। तो बहुत से देहाती इलाकों में इसकी वैक्सीन बहुत ही बाकायदगी से लगाई जाती है। शीप एंड गोट पॉक्स, देखें इस बीमारी में ना बकरियों के जिस्म पर दाने हो जाते हैं, तो इस बीमारी की वैक्सीन लगवाना बहुत ही लाजमी है। आपके इलाके का कोई भी अच्छा वेटरनरी डॉक्टर हो तो उससे मशवरा करें और बाकायदगी से वैक्सीन लगवाएं, वरना इस बीमारी की वजह से जिस्म पर बहुत ज़्यादा पानी वाले छाले वगैरह बन सकते हैं और जानवर अच्छा खासा बीमार भी हो सकता है, हत्ता कि मर भी सकता है। वैक्सीन लगवाते वक्त आप लोगों ने इन बातों का ख्याल ज़रूर रखना है कि वैक्सीन हमेशा अच्छे वेटरनरी डॉक्टर से लगवाएं जो अच्छा तजर्बाकार हो। वैक्सीन लगवाते वक्त उसकी एक्सपायरी डेट आपने लाजमी चेक करनी है। बीमार जानवर को वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से आपने लाजमी मशवरा करना है और वैक्सीन जब लग जाए तो अपने जानवर पर आप लोगों ने नज़र लाजमी रखनी है। और आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि मशवरे के बगैर कभी भी कोई वैक्सीन नहीं ख़रीदनी, कभी भी एक इंजेक्शन को काफ़ी जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। गलत तरीके से महफूज वैक्सीन इस्तेमाल ना करें और हमेशा वैक्सीन जो है ना उसका शेड्यूल आप लोगों ने मुकम्मल करना है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि सिर्फ वैक्सीन ही जानवरों की सेहत के लिए काफ़ी नहीं है।
तो अगर आप लोगों का बाड़ा साफ़ नहीं होगा, गंदी खुराक होगी, गंदा पानी, गंदा चारा आप उसे देंगे, गंदा माहौल देंगे, तो यकीनन आप लोगों के जानवर बीमार होंगे और उनके पेट के कीड़ों का इलाज नहीं होगा तब भी बीमार होंगे। तो जान लीजिए कि सिर्फ़ वैक्सीन ही जो है जानवर को फिट और तंदुरुस्त नहीं रखती। इन ज़रूरी चीज़ों पे आपने ध्यान देना है, बाड़ा साफ़ रखना है, खुराक साफ़ देनी है, साफ़ पानी देना है और वक्त पर जो है उनकी डीवॉर्मिंग भी करवानी है ताकि उनके पेट के कीड़े ना हो और वो कमज़ोर ना हो। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बीमारियों का फैलाव भी मुख्तलिफ है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने इलाके के बेहतरीन वेटरनरी डॉक्टर या फिर लाइव स्टॉक ऑफिस जाकर उन्हें अपनी बकरियों की बीमारियों के हवाले से बताएं और उन्हीं के मुताबिक अपना वैक्सीन शेड्यूल मालूम करें और उसी के मुताबिक अपना शेड्यूल जो है वैक्सीन का मुकम्मल करें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी मालूमाती लगी हो या आपको कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गोट फार्मिंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। कमेंट में लाजमी बताएं कि आप अपनी बकरी को कौन सी वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो इसी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।